बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं जी अपना अगला लेक्चर। इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे हमने पढ़ लिए हैं। अब हम टेंस स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये मेन की है। किसी भी पेपर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें इंग्लिश में आपका टेंस में माहिर होना बहुत ज़रूरी है। टेंसेस से ही आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कर सकते हैं। टेंसेस के ज़रिए से ही आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आज हमारा जो टॉपिक है वो है, जितने भी 12 टेंस हैं इसको हम रिवाइज करेंगे। आप में बहुत सारे लोगों ने टेंस किए होंगे, उनको आते भी होंगे, लेकिन चूंकि ये जिनको नहीं आते उनकी भी साथ प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी भी रिवीजन हो जाएगी। इसीलिए आज का जो टॉपिक है वो टेंसेस पर मुश्तमिल है। आज हम 3 टेंसेस करेंगे इंशाल्लाह टाइम के अंदर अंदर। ठीक है जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम सर जी वालेकुम जी जी ठीक हो गया जी। ठीक है जी, टेंस स्टार्ट करें हम, क्योंकि टेंस से आप कभी भी इंग्लिश में फेल नहीं हो सकते। टेंसेस अगर आप करेंगे, अगर आपकी कमांड टेंसेस में हो तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम उर्दू में फेल हाल मुतलक कहते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज अ टेंस दैट डिस्क्राइब्स एक्शन और सिचुएशन एट द प्रेजेंट टाइम। फेल हाल मुतलक वो फेल है जो किसी भी काम का करना या होना मौजूदा जमाने में जाहिर करता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान कि मौजूदा ज़माने में किसी भी काम का होना या करना, ये टेंस बयान करता है किसी भी काम का। जी, यहां तक नजर आ रहा है? पूरा बोर्ड आपको क्लियर है? तो सर क्लियर नहीं है जी जी बिल्कुल यहाँ क्लियर है। सिर्फ मैंने ये जो कॉर्नर है इसको देखना था। यहाँ बिल्कुल सामने नजर सही आ रहा है। अगर आपको वीडियो जब शेयर की जाएगी उसमें आप बिल्कुल सही देखेंगे। अब हम करते हैं जी स्टार्ट कि ये टेंस किसी भी काम का करना या होना मौजूदा जमाने में बयान करता है। इसकी पहचान क्या है? सबसे पहले उर्दू और इंग्लिश में इसकी पहचान आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसकी पहचान ये है, इसके उर्दू के फिक्रों के आखिर में ता है, ती है, ता हूं और ते हैं वगैरह के अल्फाज आते हैं। मिसाल के तौर पे, वो पानी पीता है, मैं स्कूल जाता हूं, तुम क्रिकेट खेलते हो, बच्चे शोर मचाते हैं।
वगैरह वगैरह जी। ये 4 मैंने एग्जाम्पल इसकी बयान की हैं, ज्वाइन कर लें। ये 4 एग्जाम्पल हैं पहले टेंस की कि इसके एंड पे हमेशा ता है, ती है, ते है, ताहूं वगैरह आता है। ये इसकी उर्दू में पहचान है। अगर आप इसकी इंग्लिश में पहचान करेंगे तो कैसे करेंगे? इसकी इंग्लिश में भी मैं आपको पहचान का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले इसको बनाने का तरीका हम सीखते हैं कि इसको हाउ टू मेक द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कि किस तरह इसको, इसकी फिक्रात को, सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले बनाने का तरीका, फिक्रात, इस टेंस को बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले फाइल सब्जेक्ट, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, सबसे पहले फाइल सब्जेक्ट, इसके बाद फेल यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करना है फाइल के मुताबिक। फाइल के मुताबिक सब्जेक्ट को देखना है कि इसके साथ एस आता है या नहीं आता। फिर और आखिर में मफूल, और आखिर में मफूल ऑब्जेक्ट लगाना है। ये था इसका बनाने का तरीका। अब इसको हम बना के देखते हैं कि किस तरह बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, पहला जो मैंने सेंटेंस फिक्रा लिखा था कि वो पानी पीता है, वो पानी पीता है। अब वो की इंग्लिश, वो, अब इसमें फाइल कौन है? आपको फाइल फेल मफूल का पता ही होगा। सब्जेक्ट फाइल उसको कहते हैं किसी भी काम करने वाले को। सिंपल सी डेफिनेशन एक लफ्ज की, एक लाइन की, कि किसी भी जुमले में काम करने वाले को फाइल कहते हैं। फेल किसे कहते हैं? एक्शन वर्ड। कोई भी काम हो रहा हो उसको हम वर्ब कहते हैं, फेल कहते हैं। कोई इसी काम का करना होना वो वर्ब कहलाता है। और ऑब्जेक्ट मफूल वो होता है जिस पे काम किया जा रहा हो, जिस पे काम वाक़या हो रहा हो। जैसे कि मैं पानी पीता हूँ, मैं फाइल हो गया सब्जेक्ट के काम कौन कर रहा है? मैं। इसमें मैं क्या है? सब्जेक्ट है। इसके बाद क्या काम कर रहा है? यानी कि पानी पी रहा है, पीना। अब पीना यहाँ खाना पीना सोना जागना ये सारे फेल वर्ब कहलाते हैं। और काम किस पे हो रहा है? पानी पे। वो पानी को पी रहा है तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट क्या होगा? पानी। तो यहाँ ही पहले वो की इंग्लिश होती है ही। पीना मैंने पहले बताया कि सबसे पहले फाइल सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट हमने लगा दिया ही। उसके बाद फेल की फर्स्ट फॉर्म, फेल वर्ब पीना। पीना को इंग्लिश में कहते हैं ड्रिंक। ही ड्रिंक वाटर, ही ड्रिंक वाटर, वो पानी पीता है। अब यहां मैंने एस या ई एस नहीं लगाया, सिर्फ आपको बताने के लिए कि एस या ई एस किनके साथ लगाना है। जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए, थर्ड पर्सन सिंगुलर 3 होते हैं, ही शी इट, इनको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। या आपने सादा सिर्फ 3 लफ्ज याद रखने हैं, ही शी इट। ही शी इट के साथ हमेशा एस या ई एस का इजाफा करना है। हमने यहाँ एस लगा देना है। ही ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पीता है। ही शी इट के अलावा किसी के साथ एस या ई एस नहीं लगाना। आई वी दे यू, इनके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। ही ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पीता है। मैं स्कूल जाता हूँ। अब मैं स्कूल जाता हूँ, नेक्स्ट फिक्रा है कि आई गो टू स्कूल, पहली फॉर्म गो, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। उसके बाद तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले, खेलना प्ले, यू प्ले क्रिकेट।
अब जैसे मैंने बताया कि आई, यू, दे, वी, इनके साथ एस या ई एस नहीं लगाना, सिर्फ पहली फॉर्म लगानी है। यू प्ले क्रिकेट, इसके बाद बच्चे शोर मचाते हैं, चिल्ड्रन मेक अ नॉइज, चिल्ड्रन मेक अ नॉइज, बच्चे शोर मचाते हैं। लो जी, ये था मुस्बत फिक्रे जो होते हैं उनको हल करने का तरीका कि पहले टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के जब भी जुमले आ जाएं, फिक्रे आ जाएं, उसको कैसे पढ़ना है, उसकी ट्रांसलेशन किस तरह से करनी है। अब अगर इंग्लिश में फिक्रा आ जाए तो उसकी पहचान का क्या तरीका है। इसके अलावा टेंसेस से आप जो है वर्ब्स की जो फॉर्में बाज़ औक़ात आ जाती हैं कि जो एक्चुअल फॉर्म होती हैं वर्ब्स की, वो खाली जगह में आपने 4 ऑप्शन होते हैं वो लगानी होती है कि पहली, दूसरी, तीसरी। तो इसमें ये भी आपको ये फ़ायदेमंद साबित होगा कि आपको पता होना चाहिए कि पहले टेंस में आप जब फिक्रा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कौन से टेंस का है। अभी हम इंग्लिश में इसकी पहचान देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको एक फिक्रा दिया जाता है, शी राइट्स अ लेटर, वो एक खत लिखती है। यहाँ अभी पहले आप इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। अभी यहाँ तो आपको क्लियर हो गया एस या ई एस की वजह से कि ये पहले टेंस का फिक्रा है। इंग्लिश में आपको ऐसे फिक्रा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फिक्रा है, यू प्ले हॉकी, दे टेक टी। ये मैंने 3 फिक्रे लिख दी हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल 3 फिक्रे हैं, वो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म नहीं देता या वो इस तरह के दे भी देता है, यू प्ले हॉकी। तो सबसे पहले हमने पहचान क्या करनी है कि ये जो है ये आया कि पहली फॉर्म है। सबसे पहले हमने ये चेक करना होता है कि पहली फॉर्म किस टेंस में यूज होती है। हमेशा पहले टेंस में यू प्ले, उसके जब अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे यानी कि मुस्बत होंगे तो उसमें हमेशा आपने चेक करना है कि इसकी पहली फॉर्म है कि नहीं। वर्ब की हमेशा वर्ब को देखना है। टेक पहली फॉर्म, टेक, टुक, टेकन, प्ले, प्लेड, प्लेड, राइट, रोट, रिटन। अब क्योंकि रोट नहीं लिखा हुआ, रिटन भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट टेंस है, पहला टेंस है। एस के साथ पक्का पता चल गया कि जिसके साथ एस या ई एस हो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है। अब एस या ई एस किनके साथ लगाएं। अब ये मसला है कि एस या ई एस किनके साथ लगाएं। हमें सिंपल पता चल गया कि ही, शी, इट के साथ एस या ई एस लगाना है, बाकी आई, वी, दे, यू किसी के साथ नहीं लगाना। लेकिन इसके अलावा एस किसके साथ लगेगा और ई एस किसके साथ लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये लिखा हुआ जी प्ले, PLAY, प्ले। इसके एंड पे आपने चेक करना है क्या आया, वाई। रीड पढ़ना, READ, रीड पढ़ना, पहली फॉर्म, ठीक है। क्या लर्न, LEAR, लर्न। इसकी हमेशा आपने लास्ट जो है स्पेलिंग उसको चेक करना है। लास्ट जब भी अब SOUCH CH SSX 1 2 3 4 5, ये 5 आपने लफ्ज ज़हन में रखने हैं, याद रखने हैं। OSH CH SSX
एक्स। जब भी किसी भी फॉर्म के फेल की पहली फॉर्म के एंड पे ये लफ्ज आ जाएं तो उनके साथ हमेशा ई एस लगाना है। ई एस याद रखें जी, ई एस। बाकी सब के साथ एस लगाना है। जैसे ये हैं, इनके साथ हमने क्या लगाना है, एस। क्यों कि इनके एंड पे ये 5 जो लफ्ज मैंने लिखे हैं इनमें नहीं आया। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी ये कौन सी वर्ब होंगी, जैसे कि जाना, गो, जी ओ गो, इसके एंड पे क्या आ गया, ओ। मैंने लिखा हुआ है ओ आए तो क्या लगाना है, ई एस। आपने ई एस लगा देना है। मैंने अगर लिखा हुआ है एस एच, एस एच का क्या बनता है, वॉश, धोना, डब्ल्यू ए एस एच, वॉश। देखिए इसके एंड पे एस एच आ गया तो इसके साथ भी क्या लगाएंगे, ई एस। सी एच, सी एच का क्या बनेगा, कैच, सी ए टी सी एच। अब कैच मीन पकड़ना, वो बॉल को पकड़ता है, ही कैचेस द बॉल। जब भी सी एच आ गया तो क्या लगाएंगे, ई एस लगाना है। डबल एस जिसमें आए उसके साथ भी ई एस लगाना है, एक्स आए उसके साथ भी ई एस लगाना है। बाकी सब के साथ एस लगाना है। कोई भी फॉर्म जिसके एंड पे ये ना आए सबके साथ एस लगाना है। ये था इसका एक कुलिया तरीका। ये आपने 5 लफ्ज बस याद रखने हैं कि इनके साथ ई एस लगता है, बाकी किसी के साथ ई एस नहीं लगता। क्लियर हो गया। अब हम इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों करते हैं। जी नेगेटिव सेंटेंसेस, इसके मनफी फिगरात नेगेटिव बनाने हो तो कैसे बनाते हैं, उनका क्या तरीका कार है। सबसे पहले बनाने का तरीका, नेगेटिव अगर फिक्रे आ जाएं जैसे कि वो स्कूल नहीं जाता है, बच्चे शोर नहीं मचाते हैं, मैं खाना नहीं खाता हूँ, तुम खत नहीं लिखते हो, इस तरह के जितने भी सेंटेंस हैं जिसमें नेगेटिव का आंसर पाया जाता है तो उसको बनाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले फाइल, सब्जेक्ट, इसके बाद डू नॉट या डज नॉट लगाना है। फिर फेल यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में मफूल ऑब्जेक्ट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल जी, मिसाल के तौर पे मैं फिक्रा लिखता हूं कि तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। नहीं जाते, मैंने उसके बाद क्या बताया कि डू नॉट या डज नॉट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि डू नॉट किसके साथ लगाना है और डज नॉट किसके साथ लगाना है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ही शी इट, ही शी इट के साथ हमेशा डज नॉट लगाना है, या कोई भी सिंगुलर नेम आ जाए जैसा कि अली, असलम, अहमद, समीना, शाजिया, इस तरह के नेम आ जाएं तो हमेशा उनके साथ भी डज नॉट लगाना है। बाकी सब के साथ डू नॉट। तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल। वो सबक याद नहीं करता है, वो अपना सबक याद नहीं करता है। एक मिनट ज्वाइन कर लें इसको।
वो अपना सबक नहीं याद करता है। देखें वो की इंग्लिश क्या होती है, ही के साथ हमेशा डज नॉट, ही डज नॉट याद करना लर्न, ही डज नॉट लर्न अपना हिज लेसन सबक, ही डज नॉट लर्न हिज लेसन वो अपना सबक याद नहीं करता है। वो चाय नहीं पीते हैं, वो चाय नहीं पीते हैं। वो की इंग्लिश ज्यादा आ गया। जमा का फिक्रा दे डू नॉट, दे डू नॉट पहली फॉर्म टेक टी, चाय टी, दे डू नॉट टेक टी वो चाय नहीं पीते हैं। अब यहाँ पे आप लिख लें कि ही, शी और इट इनके साथ डज नॉट, और बाकी आई, वी, दे, यू इनके साथ डू नॉट। और या आपको नेम भी लिख लें, ही शी इट के अलावा आपको नेम अली, असलम, अहमद, आप जो मर्जी लिख लें, इसके साथ भी डज नॉट, और बाकी सबके साथ जमा वाले फिक्रात के साथ डू नॉट लगना है। ये था पहले टेंस का मनफी फिक्रात बनाने का तरीका। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इससे आगे चलते हैं सवालिया फिक्रात की तरफ। जी सवालिया फिक्रात, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इनका बनाने का क्या तरीका है। सवालिया फिक्रे जब भी आए, सवालिया फिक्रे की पहचान ये है कि इसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क होगा और क्या से शुरू होगा। क्या वो चाय पीता है, क्या बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या तुम अपना सबक याद करते हो, क्या हम मैच खेलते हैं। इस तरह के जितने भी फिक्रात हैं तो उसको बनाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले डू या डज फाइल के मुताबिक, सब्जेक्ट फाइल को आपने देखना है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने डू लगाना है या डज लगाना है। सबसे पहले डू या डज फाइल सब्जेक्ट के मुताबिक लगाएं, फिर फाइल यानी कि सब्जेक्ट लगाना है, इसके बाद फेल की पहली फॉर्म और आखिर में मफूल लगाना। मिसाल के तौर पर क्या वो खत लिखता है। अब आपने सब्जेक्ट को देखना है। वो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि ही शी इट के साथ डज नॉट, तो सेम इसी तरह ही शी आ जाए, जब भी इट आ जाए तो उसके साथ डज आपने शुरू में लगा देना है कि डज ही राइट, लिखना की इंग्लिश होती है राइट। डज ही राइट अ लेटर, क्या वो खत लिखता है। डज ही राइट अ लेटर। क्या बारिश होती है। डज इट रेन, डज इट रेन, क्या बारिश होती है। अब इट आ गया तो इट के साथ भी डज लगाना है। क्या असलम
चाय पीता है। डज असलम टेक टी। अब देखिए ये नेम आ गया, कोई भी नेम आ जाए किसी भी इंसान का तो उसके साथ हमेशा डज लगाना है। अब आई, वी, दे, यू, इन सब के साथ क्या लगाना है? डू। क्या वो मैच खेलते हैं? क्या वो क्रिकेट मैच देखते हैं? चले जी ये देखते थे, क्या वो क्रिकेट मैच देखते हैं? डू दे। अब वो ज्यादा जमा का फिक्रा है। डू दे वॉच द क्रिकेट मैच? इसी तरह क्या तुम पानी पीते हो? डू यू ड्रिंक वाटर? अब इनके साथ भी आई, वी, दे, यू, इनके साथ भी क्या लगाना है? डू लगाना है। और ही, शीट या सिंगुलर नेम, इनके साथ आपने डज लगाना है। ये था पहला टेंस। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। हमने एक टेंस के तीनों जो हैं हाल, माजी और मुस्तकबिल तीनों करने हैं। अब हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। अगर काम ज्यादा हो जाए तो आप बता दें, 2 करने हो तब भी ठीक है, 3 करने हो तो हम 3 भी कर लेते हैं। फेल, माजी, मुतलक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले इसकी पहचान आप देखें कि कैसे पता चलेगा कि ये जो फिक्रा है, ये जो सेंटेंस दिया गया है, ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है। तो इसकी सबसे पहले उर्दू फिक्रात में पहचान ये होती है कि इसके उर्दू के फिक्रों के आखिर में ता था, ते थे, ती थी, या अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये वगैरह के अल्फाज आते हैं। देखिए इसमें 2 आपने ध्यान में रखना है। एंड पे ता था, जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था उसमें ता है, ती है। प्रेजेंट जो है मौजूदा ज़माने को ज़ाहिर करता है। ये माजी गुजरे हुए ता था, वो स्कूल जाता था, वो स्कूल, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर वो स्कूल जाता था। अब माजी की बात है, पता नहीं कब जाता था, वो स्कूल जाता था। उसके बाद वो मछलियां पकड़ते थे। ता था आ गया, ते थे आ गया। वो कपड़े धोती थी, वो कपड़े धोती थी। ती थी आ गया, पास गुजरे हुए, पता नहीं कब धोती थी। इसके अलावा तुमने खाना खा लिया या मैंने खाना खा लिया। इसके अलावा आपने करना है मुझे उसका खत मिला, मुझे उसका खत मिला।
शिकारी ने शेर का शिकार किया। अब देखें मिला, अलिफ आ गया एंड पे, किया अलिफ आ गया, जिसके एंड पे अलिफ छोटी ये या बड़ी ये आए, इस तरह के फिक्रात भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। अब इसका बनाने का तरीका, अब बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले फाइल सब्जेक्ट, सबसे पहले फाइल सब्जेक्ट, इसके बाद फेल यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, दूसरी फॉर्म लगानी है, दूसरी फॉर्म लगानी है, और आखिर में मफूल ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा हो उसको लगाएं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या फ़र्क है? उसमें फ़र्क ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि पहले टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है सादा फिक्रात में, और इसमें सेकंड फॉर्म यूज होगी पॉजिटिव फिक्रात सेंटेंसेस में। सादा फिक्रात में हमेशा दूसरी फॉर्म लगेगी। क्लियर हो गया जी? अब जैसे कि ऊपर लिखे हुए थे फिक्रे, वो स्कूल जाता था, वो स्कूल जाता था, ही सेकंड। फाइल इसमें कौन है? सबसे पहले हम फाइल का तर्जुमा ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में, वो ही, उसके बाद जाना गो पहली फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट। ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू, आखिर में मफूल ऑब्जेक्ट स्कूल आ गया, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल जाता था। वो मछलियां पकड़ते थे, वो मछलियां पकड़ते थे। वो की इंग्लिश आ गया दे कैच, फर्स्ट फॉर्म पकड़ना काट, दे कॉट, CAUGHT, दे कॉट फिशेस, दे कॉट फिश, दे कॉट फिश की जमा भी फिश ही होती है, दे कॉट फिश, वो मछलियां पकड़ते थे। मुझे उसका खत मिला, I received his letter, I received his letter, मुझे उसका खत मिला। अगर यहाँ कल लगा दें, मुझे कल उसका खत मिला, I received his letter yesterday, चलें कल लगा लें। एक मैं निशानी बता दूं कि जिसके एंड पे भी yesterday आ जाए, अगर इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हो और उसमें वो पूछे कि यहाँ कौन सी फॉर्म लगनी है, yesterday जिसके भी एंड पे आता है तो हमेशा दूसरी फॉर्म लगानी है, ये ज़हन में रखना है। yesterday जब भी आए तो उसमें हमेशा सेकंड फॉर्म लगानी है। मुझे कल उसका खत मिला, I received his letter yesterday। इसके अलावा शिकारी ने शिकार किया, the hunter hunts the lion, the hunter hunted the lion, सेकंड फॉर्म लगानी है। क्लियर हो गया जी? सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। ये था इसके सादा फिक्रात बनाने का तरीका, अफर्मेटिव। तो अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। मनफी फिक्रात, नेगेटिव सेंटेंसेस।
ये अभी लोग ज्वाइन हो रहे हैं। जी, नेगेटिव सेंटेंसेस देखें। मनफी फिक्रात बनाने का तरीका, कि इसके नेगेटिव सेंटेंसेस में मसलन उसने खत नहीं लिखा, उसने खत नहीं लिखा, वो स्कूल नहीं गया, वो खाना नहीं खाते थे। इस तरह के जितने भी फिक्रात हैं, ये कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत लेट हो गए हैं। आप कोशिश किया करें पूरे 8 बजे ऑनलाइन रहा करें, आप 8 बजे स्टार्ट हो जाता है। अभी मनफी फिक्रात बनाने का तरीका कि सबसे पहले फाइल, यानी कि सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर डिड नॉट लगाएं और इसके बाद फेल यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं और आखिर में मफूल ऑब्जेक्ट लगाएं। अब पहले टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट और इसमें एक चीज का फर्क है कि वहां आप डू नॉट या डज नॉट लगाते थे, यहां आपने सिर्फ डिड नॉट ही लगाना है। चाहे वो ही शी इट हो, चाहे वो आई वी दे यू हो, कोई भी हो, उसके साथ सबके साथ डिड नॉट। क्लियर हो गया जी? जैसे कि फिक्रा मैंने लिखा था, वो उसने खत नहीं लिखा, he did not। अब यहां पे सेकंड फॉर्म नहीं लगानी, क्या लगानी है? सादा फिक्रात में याद रखने हैं। थोड़ी सी यहाँ कॉम्प्लिकेटेड एक कॉम्प्लिकेशन आपको पैदा हो जाए कि जब सादा अफर्मेटिव फिक्रे हों तो सेकंड फॉर्म, जब आपने इसके मनफी और सवालिया फिक्रात बनाने हैं, इंटरोगेटिव या नेगेटिव फिक्रात बनाने हैं, तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म, पहली फॉर्म। ही डिड नॉट राइट अ लेटर, तुमने खाना नहीं खाया, तुमने खाना नहीं खाया। अब देखें तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू डिड नॉट ईट खाना, ईट फूड। यू डिड नॉट ईट द फूड या ईट द मील, मील और फूड एक ही चीज के नाम है। तुमने खाना नहीं खाया, यू डिड नॉट ईट फूड। क्लियर हो गया जी? ये जो फिक्रात हैं इसमें हमेशा पहली फॉर्म नेगेटिव में डिड नॉट, आई वी दे यू सब के साथ। उसने कपड़े नहीं धोए, उसने कपड़े नहीं धोए या वो कपड़े नहीं धोती थी। अब एक ही फिक्रा है, एक ही बात है। उसने की इंग्लिश होगा शी डिड नॉट वॉश द क्लॉथ्स। जी क्लियर हो गया? डिड नॉट लगाना है और पहली फॉर्म लगानी है। ये थे इसके नेगेटिव बनाने का तरीका। अब हम इसके सवालिया फिक्रात की तरफ जाते हैं। जी इंट्रोगेटिव
सेंटेंसेस इसके बनाने का तरीका ये है कि इसमें आपने डिड को शुरू में लगाना है। बस पहला काम है कि सबसे पहले डिड को लगाएं, फिर सब्जेक्ट यानी कि फाइल, इसके बाद फेल यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आखिर में मफूल लगाएं, ऑब्जेक्ट लगाएं। क्या उसने खत लिखा? क्या उसने खत लिखा? आपने सबसे पहले डिड लगाना है। जब भी इसके सवालिया फिक्रात हों पास्ट इंडेफिनेट के तो डिड लगाना है। वहां हम डू लगाते थे प्रेजेंट इंडेफिनेट में, तो यहाँ क्या लगाना है? डू या डज लगाते थे। यहाँ खाली डिड, यहाँ डज वाला चक्कर नहीं है, यहाँ सिर्फ डिड लगाना है। नेगेटिव के साथ डिड नॉट, और सवालिया में खाली डिड कि डिड ही राइट अ लेटर, डिड ही राइट अ लेटर। क्या तुमने अपना सबक याद किया? डिड यू लर्न योर लेसन? डिड यू लर्न योर लेसन? क्या हमने चिड़ियाघर देखा? डिड वी विजिट द जू? लें जी, ये थे इसके सवालिया फिक्रात के खाली डिड लगाना है। सारे फिक्रात में जितने भी हों आई, वी, दे, यू सब के साथ डिड लगाना है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी। ये था पास्ट इंडेफिनेट। अब फ्यूचर इंडेफिनेट वो भी कर लें, क्या ख्याल है आपका? कल कर लेंगे जी ठीक हो गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दो अभी हमारे सिनोनिम और एंटोनिम्स भी रहते हैं, वो कर लेते हैं। 2 टेंस मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ा कर लें, अच्छा कर लें। तो ये सिर्फ आप लोगों की वजह से ही कि मैं जल्दी करवा रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि काम आहिस्ता से या स्लो स्पीड से करवाया जाए तब भी ठीक है। तो एक चीज़ याद रखें कि अगर आपको टेंस आ गए ना तो फिर एक्टिव वाइज पैसिव वाइज कर लेते हैं जी, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज भी आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी मुश्किल नहीं होगा, सेंटेंस कंप्लीशन भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। और इस तरह की जितने भी और भी जो हैं स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो भी आपके लिए इजी हो जाएगा। टेंस आएंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 2 ही आज कर लेते हैं, टाइम भी अभी थोड़ा है बचा है। अभी हमारे सिनोनिम और एंटोनिम्स भी रह गए हैं, वो हम कर लेते हैं। जी सिनोनिम करने से पहले हमारा जो पिछला टॉपिक था वो था प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन जितनी भी हैं आपको मैंने कहा था आप किसी भी हेल्पिंग बुक से उसको याद कर लें, जितनी भी हों।
उतना ही आपके लिए अच्छा है। पेपर्स में चाहे वो पीपीएससी का है, चाहे वो एफपीसीएस का है, चाहे वो एनटीएस का है, प्रेपोजिशन लाजमी आती हैं। तो काइंडली आप जितनी ज़्यादा प्रेपोजिशन याद रखेंगे, ज़हन में रखेंगे, उतना ही आप अच्छा पेपर कर सकते हो। और संडे वाले दिन भी जो पेपर इंशाल्लाह टेस्ट आपका होगा वो उनमें प्रेपोजिशन काफ़ी होंगी। अगर आपके पास प्रेपोजिशन किसी के पास नहीं है तो मैं सुबह ग्रुप में उसको सेंड कर दूंगा, मुझे वो काइंडली बता दें। तो अब हम अपने सिनोनिम्स 5 और 5 ही एंटोनिम्स जो कि हम डेली बेसिस पे करते हैं। सबसे पहले है जी इंडेंचर। इंडेंचर का मानी क्या होता है? सिनोनिम, जैसे अभी कुछ लोग नए आए हैं तो उनको ये बता दूं कि आप सिनोनिम्स में सबसे ज़रूरी जो है कि वो